हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट पार्ट में हमने देखा था, फुजांग लोंग विंग को वार्निंग देख के कमरे से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह से हम विंग को देखते हैं उसके कमरे में। विंग सुबह से अपने क्लाउड रिजल्ट की रूल्स कॉपी करने की पनिशमेंट को पूरा कर रहा होता है और फाइनली उसका काम कंप्लीट हो जाता है। अपना काम कंप्लीट करने के बाद विंग अपनी टेबल पे हाथ रखता है और खिड़की की तरफ देखने लगता है। फिर वो सोचता है कि ये क्या दोपहर हो गई, इतना टाइम हो गया। ये कहते हुए विंग अपने घर की तरफ देखता है। घर में बिल्कुल शांति थी। विंग के अलावा घर में कोई नहीं था। आज घर एकदम खाली खाली लगता है। फिर विंग को फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे विंग के माँ और बाबा व्यापार के सिलसिले में बाहर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। तभी उसकी मदर से कहती है, घर का ध्यान रखना और टाइम पे खाना खा लेना, ठीक है। ये कहते हैं वो दोनों व्यापार के सिलसिले में गाड़ी में चढ़ते हुए चले जाते हैं। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। फिर उसी वक्त विंग को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। विंग रूल्स कॉपी करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो फर्श पे लेटा होता है। उसकी नज़र सीलिंग पर होती है, पर जब उसे किसी के होने का एहसास होता है वो अपनी नज़रों को पीछे की तरफ देखता है। तभी उसे फेरी दिखाई देता है जो उसे देख रहा होता है। तभी विंग उसको देख के डर के मारे टेबल पर चढ़ जाता है। तभी फेरी उसके पास आता है और उसे इशारा कर रहा होता है, पर विंग को कुछ समझ में नहीं आता। तभी फेरी विंग के कपड़ों को खींचने लगता है जैसे उसे अपने साथ ले जाना चाह रहा हो, पर विंग उससे डर रहा होता है। तभी विंग को कुछ गड़बड़ सी लगती है। तभी विंग फेरी से पूछता है, क्या हुआ फेरी, क्या कुछ हुआ है? फेरी हाँ की तरफ इशारा करता है। तभी विंग वांगजी के कमरे की खिड़की की तरफ देखता है, पर वहाँ पे पर्दे लगे होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पाता। तभी विंग फेरी की तरफ देखता है। फेरी विंग को देखते हुए वांगजी की खिड़की की तरफ देख के बहुत ज़ोर से भौंकने लगता है और उस खिड़की की तरफ इशारा कर रहा होता है। ये देखकर विंग समझ जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने घर से निकलता है और वांगजी के घर के अंदर आकर उसके रूम के पास जाता है। तब वो देखता है एक अजीब सी सेंट की स्मेल आ रही होती है। विंग को कुछ समझ में नहीं आता, पर वो सोचता है कि वांगजी खतरे में है। ये सोचते वो इस पे ध्यान नहीं देता, सीधे उसके कमरे में जाता है। वो कमरे में जाके वांगजी को देखता है। वांगजी जो फ्लोर पे गिरा होता है और कंटिन्यू उसकी आंखों से टीयर्स निकल रहे होते हैं, जैसे मानो वांगजी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और बहुत सारा पेन और दर्द बर्दाश्त कर रहा होता है। पर जैसे वो विंग को देखता है, मानो वो थोड़ा राहत की सांस लेता है और विंग को अपनी तरफ इशारा कर रहा होता है। विंग जैसे वांगजी को फ्लोर पे देखता है वो थोड़ा पैनिक हो जाता है और वो उसके पास जाता है और उसे बिठाता है और कहता है कि वांगजी तुम फर्श पे क्यों लेटे हो, क्या हुआ, तुम्हें बुखार है क्या? वो ये कहते हुए वांगजी का फीवर चेक करने लगता है। तो वो देखता है वांगजी का बदन पूरी तरह तप रहा होता है और उसके कान और उसका पूरा फेस एकदम रेड रेड हो रहा होता है। तभी वांगजी दर्द भरी तकलीफ भरी आवाज़ में कहता है कि विंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है विंग। विंग उसे कहता है, कहाँ दर्द हो रहा है वांगजी, मुझे बताओ। विंग और कुछ कह पाता, तभी उसे कमरे में एक स्वीट सी प्यारी सी सेंट स्मेल होती है। वो सोचता है ये स्मेल तो ओमेगा की हीट की। ये कहते ही विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कंटिन्यू रोए जा रहा होता है। उसके टीयर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी विंग उसे कुछ नहीं कहता और उसे गोद में उठाता है और सीधे बेड पे लेटा देता है। विंग वांगजी से बोलता है, वांगजी तुम्हारी मेडिसिन मेडिसिन कहाँ है? वांगजी अलमारी की तरफ इशारा करता है। विंग पहले वांगजी को एक ब्लैंकेट उड़ाता है और बिना वक्त को बर्बाद करते हुए अलमारी के पास जाता है। जैसे ही अलमारी को खोलता है वो देखते सारे कपड़े अपनी जगह पे होते हैं, पर उसे कोई मेडिसिन नहीं मिलती। फिर वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे एक मेडिसिन का बॉक्स मिलता है, पर विंग जैसे उस डब्बे को हिलाता है वो सोचता है ये डब्बा इतना हल्का क्यों है। ये सोचते वो उस डब्बे को खोलता है तो डब्बा खाली होता है। विंग सोचता है ये लो लग गई, किस्मत ही ख़राब है। ये कहते हुए वो वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी से कहता है, वांगजी ये डब्बा तो खाली है। पर विंग ये कहते हुए जैसे वांगजी की तरफ पलटता है वो देखता है वांगजी तो
हीट साइकिल की वजह से सो रहा होता है। वो समझ जाता है कि हीट साइकिल की वजह से ये बेहोश हो गया है। ये सोचते हुए वो सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द मेडिसिन का बंदोबस्त करना होगा। विंग घर से बाहर निकल जाता है और मेडिसिन लेने के लिए मार्केट चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद विंग मेडिसिन लेकर आता है। वो सीधे वांगजी के कमरे में जाता है, पर जैसे ही वो कमरे में जाता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है बेड पे वांगजी नहीं होता है। वो वांगजी को इधर उधर देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। वो देखता है वांगजी पीछे खड़ा होता है। वांगजी विंग के करीब जाता है और सडनली उसके अचानक से क्लोज होकर उसे गले लगा लेता है, जिसकी वजह से विंग के हाथ में जो मेडिसिन होती है वो नीचे फ्लोर पे गिर जाती है और विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी विंग की चेस्ट पे अपने सर को रफ करने लगता है, जिससे विंग थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। उसके नोज़ और चीक्स एकदम रेड रेड हो जाते हैं। फिर उसी वक्त विंग वांगजी से कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो? वांगजी अपने सिर को हाँ की तरफ इशारा करते हुए विंग की चेस्ट पे रफ करने लगता है, जिससे विंग थोड़ा और एक्साइटेड हो जाता है और उसके मन में कुछ नोटी थिंग्स चलने लगती है। विंग खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। थोड़ी देर के बाद अचानक से विंग को अपने लिप्स पे किसी का टच महसूस होता है। फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो किसी के लिप्स हैं, और जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड जेली टाइप है, एंड उसे एक सेंट टाइप स्मेल आ रही होती है जो स्ट्रॉबेरी की होती है, जो उसे बहुत ज़्यादा मीठी एंड ताज़ा फील कराने वाली फ्रेश एयर दे रही हो, जो उसके सर में एकदम चढ़ गई हो। फिर विंग को धीरे धीरे अपनी बॉडी पे कुछ फील होता है, मानो जैसे कोई उसकी बॉडी पे अपने हाथ को फैला रहा हो। ये देखने के लिए विंग धीरे धीरे अपनी आईज़ को ओपन करता है। वो देखता है वांगजी उसे पैशनेटली किस कर रहा होता है, एंड उसके हैंड पूरी तरह से विंग की बॉडी को एडमायर कर रहे हो, उसे टच कर रहे हो, उसे फील कर रहे हो। ये करते वक्त वांगजी के ईयर्स एकदम रेड होते हैं एंड उसकी आईज़ क्लोज होती हैं। विंग ये देख के मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि विंग को अच्छा लग रहा था जो वांगजी उसे इस तरीके से टच कर रहा हो, जैसे वो उसे अपना बनाने के लिए कितना बेचैन है। ये इसकी बेचैनी देख के विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एंड जिसकी वजह से विंग का फेस एकदम रेड टमाटर टाइप हो जाता है। अब तक विंग और वांगजी का केस से ब्रेक नहीं हो रहा होता है, मतलब कंटिन्यू वो दोनों एक दूसरे को किस ही कर रहे होते हैं। धीरे धीरे विंग को वांगजी की स्ट्रॉबेरी स्मेल बहुत ज़्यादा मीठी लगने लगती है और उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जिसकी वजह से विंग के हैंड्स वांगजी की वेस्ट पे जाते हैं और उसे बहुत टाइटली होल्ड कर लेते हैं। वांगजी विंग को किस करते करते धीरे धीरे उसके नेक तक आ रहा होता है और उसके हाथ भी विंग की बॉडी के बाहर जो मूव कर रहे होते हैं धीरे धीरे उसके रॉब्स के अंदर जाने लगते हैं, एंड उसके रॉब्स को धीरे धीरे खोलने लगते हैं। विंग भी अपना कंट्रोल खो चुका होता है और ना चाहते हुए भी विंग वांगजी को वो करने देता है जो वो चाहे। वांगजी जो विंग को मॉर्निंग करते वक्त तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। वो उसके नेक पे आता किस करता है और हिक्किस बनाने लगता है। हिक्किस बनाते वक्त विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होती है और दूसरी तरफ वांगजी के हाथ रुकने नाम ही नहीं ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से विंग थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी वांगजी को रोक नहीं पाता, एंड वो इसकी टच में इतना ज़्यादा मेल्ट हो जाता है कि वो सोचना समझना भूल जाता है। ऐसा लगता है वो जैसे पैरालाइज ही हो गया हो। उसका दिमाग कुछ और कह रहा होता है और उसका शरीर कुछ और कर रहा होता है। विंग ये सोचते टाइम वांगजी की नेक की तरफ देख रहा होता है। वांगजी उसके नेक पे किस करते उसकी हिक्किस बनाता है और धीरे धीरे उसकी चेस्ट पे आता है। वो अपना दूसरा हाथ विंग की चेस्ट की दूसरी ओर अराउंड कर लेता है और एक हैंड विंग की वेस्ट पे, जिससे विंग ना चाहते हुए भी हिल नहीं पाता और फिर से वाइब्रेट हो रहा होता है। वांगजी अपने हैंड्स को विंग की चेस्ट पर ले जाता है, ऐसे इधर उधर टच करने लगता है, एंड देखते देखते वांगजी विंग की चेस्ट को सक करने लगता है एंड उसके साथ खेलने लगता है, एंड दूसरे हाथ से विंग की दूसरी चेस्ट को टच करने लगता है, जिससे विंग शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड के मारे नीचे गिर जाता है, एंड विंग के साथ साथ वांगजी भी गिर जाता है। विंग नीचे होता है, वांगजी ऊपर होता है,
विंग बैठा होता है और वांग जी भी उसके पास ही बैठा होता है। एंड वांग जी की नज़र विंग की तरफ होती है। वो कहता है विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता हाँ। विंग वांग जी से कहता है वांग जी अपने हैंड से हटाओ। वांग जी नाक की तरफ इशारा करता है और उसे फिर से टच करने लगता है, पर इस बार विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वांग जी उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। विंग कहता है वांग जी स्टॉप, पर वांग जी कंटिन्यू से हंसाता रहता है और धीरे धीरे विंग नीचे गिर जाता है फ्लोर पर पूरी तरह से, और विंग के ऊपर वांग जी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की आंखों में खोने लग जाते हैं एंड धीरे धीरे उन्हें पता भी नहीं चलता कब वो दोनों दोबारा किस करने लगते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा वांग जी उठाता है। किस करते वक्त वांग जी विंग के धीरे धीरे रोप्स को उतारने लगता है और विंग को इस बारे में तो पता ही नहीं होता। वो तो बस उसे किस कर रहा होता है, उसकी चेस्ट पे अपने हैंड्स को फेर रहा होता है। वो बस वांग जी को टच करने में इतना ध्यान देता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब वो ऊपर से नेगेट हो जाता है। पर वांग जी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा होता है। दूसरी तरफ विंग भी, फिर वांग जी भी विंग को ऊपर से नेगेट करने के बाद वो भी अपने हाथों को विंग की चेस्ट पे फेरने लगता है। दोनों कंटिन्यू एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, जैसे एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। फिर धीरे वांग जी विंग से किस ब्रेक करता है और दूर होता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग वांग जी की तरफ देख रहा होता है। दोनों कंटिन्यू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी विंग अपने आप को देखता मैं तो नेकेड हो गया हूँ और मेरे ऊपर के रोब्स खुले पड़े हैं। वो ये देख के एकदम रेड टमाटर होता है और वांग जी विंग की तरफ देख रहा होता है। विंग शर्म के मारे अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तभी वांग जी इस मौके का फ़ायदा उठाता है और विंग के ट्राउज़र की तरफ अपने हैंड्स को करता है और जल्दी से उसके ट्राउज़र को उससे अलग कर देता है। विंग ये देख के लाल आंखों से, मतलब लाल चेहरे से वांग जी की तरफ देख रहा होता है जैसे उसने क्या कर दिया हो, और वांग जी विंग की तरफ देख रहा होता है। विंग कुछ नहीं कह पाता और शर्म के मारे अपनी आइज़ को अपने हैंड से क्लोज कर लेता है। वांग जी देख के स्माइल करता है और विंग के पास जाता है और उसके पूरे बॉडी पे लेट जाता है, जिससे विंग को अलग सा टच महसूस होता है और वो बहुत ज़्यादा गहरी सांसें लेने लगता है। वांग जी उसके हैंड्स को प्यार से हटाता है और विंग के चिन को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस हो रही होते हैं दोनों के बीच में। वांग जी किस के ज़रिए विंग का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और जिससे विंग का ध्यान सच में वांग जी की तरफ भटक जाता है और वह वांग जी को अगेन किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे की किस का रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। धीरे धीरे वांग जी विंग की किस करते वक्त उसके नेक्स्ट पे किस करने लगता है। धीरे धीरे उसकी चेस्ट को सक करने लगता है एंड दूसरी तरफ विंग के हैंड्स वांग जी की वेस्ट पे होते हैं, जो उससे यहाँ वहाँ टच कर रहे होते हैं। विंग ना चाहते हुए भी अपने हाथों को रोक नहीं पा रहा होता है और दूसरी तरफ वांग जी उसके चेस्ट को सक कर रहा होता है, उसे स्मूच कर रहा होता है एंड देन उसे बाइट करता है, जिससे विंग मॉर्निंग करने लगता है। ये देख के तो वांग जी को और ज़्यादा मन करता है कि उसे और ज़्यादा टच करे एंड टच करते वक्त वांग जी विंग की चेस्ट को किस करते करते नीचे की तरफ जाने लगता है, जिससे विंग की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं एंड दूसरी तरफ वांग जी कंटिन्यू विंग को किस करते करते उसकी टम्मी से होते हुए नीचे के पार्ट तक पहुंचता ही है। तभी विंग वांग जी के चिन को पकड़ता है एंड उसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है, उसकी लिप्स को सक करने लगता है एंड अपने माउथ से वांग जी के माउथ को ब्लॉक कर देता है एंड दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेलने लगते हैं। कंटिन्यू किस करते रहते हैं। किस करते वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार की नज़र से देख रहे होते हैं, जैसे पानी के लिए कितना तरस रहे हों, कितना तड़प रहे हों। वो किस के ज़रिए अपनी तड़प को जाहिर कर रहे होते हैं एंड देन वांग जी विंग को बाइट कर लेता है। विंग भी अपना रिवेंज लेते हुए वांग जी के लिप्स पे बाइट कर लेता है बहुत ज़्यादा। उसे कंटिन्यू बाइट करता जाता है। वांग जी कहता है विंग। वांग जी की मॉर्निंग की आवाज़ सुनते ही विंग जोश में आ जाता है और अपने हैंड से वांग जी की बेल्ट को ईगली खोलने लगता है एंड उसके अपर रोब्स को उतारने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। तभी विंग वांग जी से कहता है कि
मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुमने भी तो मेरे कपड़ों के साथ यही किया था। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता, सीधे अपने इनर रोब्स को उतारने लगता है। ये देख के तो विंग का चेहरा एकदम लाल टमाटर टाइप हो जाता है और उसके कानों से धुआं निकलने लग रहा होता है कि क्या ब्यूटी है, कितनी खूबसूरत उसकी चेस्ट है एंड उसकी वेस्ट तो देखो कितनी ज़्यादा स्मूथ एंड कितनी ज़्यादा थिंक है। वांग जी जो विंग को अपनी तरफ ऐसे देखते वक्त थोड़ा शाय फील करता है एंड उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं। विंग उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग के हैंड्स को अपनी चेस्ट पे रखता है, जिसकी वजह से विंग वांग जी की दिल की धड़कनों को सुन पाता है कि उसकी दिल की धड़कनें कितनी ज़्यादा फास्ट हैं एंड वो कितनी गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। अचानक से विंग वांग जी को फ्लोर पे धक्का मारता है, जिससे वांग जी का हेड फ्लोर से टकराने के कारण वांग जी जैसे आवाज़ निकालता है, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जोश में आ जाता है। वो फ़ौरन वांग जी के ऊपर आ जाता है एंड देन उससे किस करने लगता है, जिसकी वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो विंग को अपनी तरफ और ज़्यादा खींचने लगता है। विंग वांग जी को कंटिन्यू किस करता रहता है। किस करते करते उसके नेक पे आता है, नेक को किस करता है, सक करता है, बाइट करता है, जिससे वांग जी विंग ये कहने लगता है, जिससे विंग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने लोअर पार्ट को वांग जी के लोअर पार्ट से रब करने लगता है एंड उसकी नेक को तो वो बाइट कर ही रहा होता है। धीरे धीरे वो उसकी चेस्ट पे आता है, उसकी चेस्ट को नंबल करता है, उसे किस करता है, उसे सक करने लगता है, उसे दोबारा कैन बाइट करने लगता है, जिससे वांग जी फिर से कहता है आह। ये कहते हुए वांग जी विंग के रोप्स को पकड़ लेता है। वैसे विंग ने पूरी तरह से अपने रोप्स नहीं उतारे होते हैं, ना वांग जी ने उतारे होते, बस उनका फ्रंट पार्ट दिख रहा होता है उनके रोप्स के ज़रिए। और इसकी वजह से विंग दोबारा अगेन अपने लोअर पार्ट को वांग जी के लोअर पार्ट से रब करने लगता है एंड साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही रफली, बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। उनकी किस बहुत ज़्यादा डीप होती है एंड अचानक से रूम के डोर से किसी चीज़ की टकराने की आवाज़ आती है, जिससे विंग अपने सेंस में लौटता है। वो देखता है वो वांग जी को किस कर रहा होता है और वो वांग जी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है एंड दूसरी तरफ डोर से कंटिन्यू नॉक होने की आवाज़ आती रहती है। विंग जैसे ही डोर से कंटिन्यू नॉक होने की आवाज़ सुनता है, वो सोचता है कहीं वांग जी की मदर तो नहीं आ गई, और अगर उन्होंने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। विंग तो ये देखता है कि वांग जी ने तो दरवाज़ा लॉक किया था, ये शायद उसने नहीं किया था। तभी अचानक से उसी वक्त कमरे में कोई एंटर होता है। विंग ये देखने से पहले ही डर के मारे अपने हाथों से वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, पर वो बहुत देर तक देखता है कि कोई नॉइज़ नहीं आ रही, जो पर्सन है वो उससे कुछ नहीं कह रहा है। फिर धीरे धीरे विंग हिम्मत करके अपने हैंड्स के बीच में से उस इंसान को देखने की कोशिश करता है। जैसे उसे देखते हैं अपने हाथों को नीचे रखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं एंड जब विंग उसकी तरफ देखता है, जो पर्सन डोर के ज़रिए अंदर आया होता है, उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो रही होती हैं। वो विंग को घूर के देख रहा होता है एंड इसको देख के विंग की बॉडी बहुत बुरी तरह से वाइब्रेट करने लगती है। एंड आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसने विंग और वांग जी को ऐसी हालत में देख लिया है और अब विंग और वांग जी के साथ आगे क्या होगा। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपके प्यारे प्यारे लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।